हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ चल रही है। इसके अंदर मेरा ये जो चैप्टर है ये रैंडम वेरिएबल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस का चल रहा है। इसमें मैं आपको रैंडम वेरिएबल के बारे में बता चुकी हूँ, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। इससे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल बताया था, उसका CDF और PDF बताया था, कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, एक मिल जाए तो दूसरा कैसे निकालते हैं वो सिखाया था। आज आपको सिखाऊंगी मैं कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल अगर आपको गिवन है तो किस तरीके से आप उसका मीन, वेरिएंस, डिफरेंट मोमेंट्स, जितने भी हमने ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर किए थे वो सब कैसे निकाले जा सकते हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में, वो हम सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना। देखो, वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस, कर्टोसिस फॉर कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्मॉल FX हम यूज़ कर रहे हैं PDF के लिए और कैपिटल F हम यूज़ करते हैं CDF के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात बेटा, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपने, जब मेरी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ में भी और इस सब्जेक्ट में भी आपने क्या सीखा, सबसे पहले निकालना, मीन निकालना सीखा था ना। तो मीन क्या था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसे कैसे निकालते हैं, एक तो इसको हम डिनोट कर देते हैं EX। E मीन्स एक्सपेक्टेशन, X मीन्स रैंडम वेरिएबल X, तो इसको बोल देते हैं हम एक्सपेक्टेशन ऑफ X, ये भी बोल देते हैं हम। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेक्टेड X या एक्सपेक्टेशन ऑफ X। एक्सपेक्टेशन ऑफ X का मतलब अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो देखो बेटा, आपने करना क्या है, आपको मैंने बताया कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो आपके पास इंटीग्रेशन का साइन होगा। अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है तो सिग्मा का साइन होता है। ठीक है बच्चों, अब ये कहाँ से कहाँ तक X डिफाइन है, A से B तक तो हमने इंटरवल ले लिया, इसकी जो लिमिट्स ली वो A से B की ले ली। आप देखो, थोड़ा सा लर्न करने के लिए देखो, अगर आपको पता है कि जो मीन हम निकालते हैं वो क्या होता है, सिग्मा X/n होता है आपके पास। और अगर आपने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ले रखा है तो आपके पास क्या होता है, सिग्मा FX/n होता है। यही होता है ना आपके पास। तो आप क्या करो, इसका फॉर्मूला लर्न करने के लिए आप क्या करेंगे, सिग्मा F/n को तो रिप्लेस कर दीजिए FX से। देखो, सिग्मा F/n को तो रिप्लेस कर दो FX से, और ये जो x बच गया इधर, ये वाला जो x बचा इसको स्मॉल x लिख लो। ठीक है, और इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, इंटीग्रेशन है तो साथ में dx भी आएगा। ठीक है, अब जितने इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड है उतनी उसकी इंटीग्रेशन की लिमिट बना दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ ये पॉइंट, कैसे मैंने फॉर्मूला लर्न करवाया आपको। देखो, आपके पास फॉर्मूला होता है सिग्मा FX/n या सिग्मा F, जो कुछ भी बोल दो आप। ठीक है ना, यही फॉर्मूला होता है आपके पास डिस्क्रीट सीरीज में या कॉन्टिन्यूस में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। तो ये जो सिग्मा F/n है ना आपके पास, इसकी जगह पे तो लिख दो FX। ठीक है, और ये जो x है जो आपके पास है इसको एज इट इज लिखो, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ और dx। क्लियर, और ये कितने इंटरवल में आएगा, A से B के अंदर। तो फॉर्मूला लर्न हो जाएगा आपको इसका। ठीक है, और देखो, अब अर्थमेटिक मीन का लर्न हो गया आपको, तो हार्मोनिक मीन का कैसे लर्न करना है। अच्छा देखो, हार्मोनिक मीन मेरे पास क्या चीज़ होती है, सिग्मा F/x, क्योंकि इसके अंदर आप क्या लेते हो, क्योंकि मुझे इसके अंदर लेना होता है रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, और अपॉन n होता है। ठीक है, और फिर इस, ये किसके बराबर है, 1/h के बराबर है, क्योंकि आपको एक बारी और रेसिप्रोकल लेना होता है। तो मैं फॉर्मूला 1/h का ही लिखना सिखा रही हूँ आपको। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, ये F/x एक्चुअल में क्या है मेरे पास, F इंटू 1/x है। तो आपने क्या करना है, फिर से सिग्मा F/n की जगह लिख दो FX। ठीक है, और जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है, बाकी का बचा हुआ पोर्शन 1/x है, तो मेरा फॉर्मूला बन गया 1/x FX। ठीक है, और इसकी लिमिट ले ली A से B के अंदर इंटीग्रेशन साइन के साथ। ठीक है बच्चों, समझ आया कि मैंने कैसे फॉर्मूला बनाया है। यहाँ पे दोबारा से वही काम किया है, सिग्मा Fi/n जो है उसको तो रिप्लेस कर दीजिए आप जो है ये FX से। ठीक है, रिप्लेस कर रही हूँ F/n वाली टर्म को FX से। क्लियर, ऐसे देखो, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बनाते हैं हम। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला रिकॉल करो पहले कि होता क्या है हमारा ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। देखो ध्यान से, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला रिकॉल कीजिए। मैंने कहा था जैसे मीन होता है ऐसे ही होता है, बस x की जगह log x आ जाता है, यही सिखा रखा है आपको। ठीक है ना, यही है आपका फॉर्मूला, सिग्मा F log x/n। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का फिर से देखो यही काम करना है आपको, ये जो F/n है इसकी जगह पे FX लिख दो। ठीक है, और ये log x एज इट इज रह गया।
और ये सिग्मा का क्या बन गया, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया ज्योमेट्रिक मीन का। आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन में बाहर की तरफ एंटी लॉग होता है, तो मैंने एंटी लॉग नहीं लिखा, इसलिए मैंने यहाँ पर लॉग जी लिख दिया। तो लॉग जी का फॉर्मूला आ गया मेरा ए टू बी लॉग एक्स एफ एक्स डी एक्स। अगर ये नहीं लिखते तो लॉग को इधर ले जाइए और एंटी लॉग के फॉर्मूले लिखिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको इसका फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। क्लियर। और दूसरा तरीका ये भी है बेटा याद करने का कि आप एक जनरल एक्सप्रेशन याद करो पहले, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर मीन निकालना है तो यहाँ पे x लगाओ। ठीक है, हार्मोनिक मीन में पता है आपको रेसिप्रोकल लिया जाता है और ऑब्जर्वेशन का, तो x की जगह पे क्या लगाएंगे, 1/x लगाएंगे। ठीक है, और ये पता है कि दोबारा से रेसिप्रोकल होता था इसलिए बाहर 1/h है। आपको पता है कि ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन में x क्या बन जाता है मेरा, log x बन जाता है, तो मैंने 1/x की जगह पे क्या लगा देना है फिर, log x। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो कि पहले जनरल फॉर्मूला लर्न कर लीजिए ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और अब ये देखो कि किसके अंदर कौन सी टर्म इफेक्टिव होती है, उसी से आप मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालना है आपको। ठीक है, तो अबाउट ओरिजिन हमारी कोई भी मोमेंट हमारे निकालते थे तो हम इसको किससे डिनोट करते थे, v1 v2 v3 v4। तो मैं अभी जनरल फॉर्मूला ले रही हूँ तो मैंने vr लिख दिया। अब देखो मैंने क्या सिखाया हुआ है आपको, मोमेंट निकालना है अबाउट ओरिजिन। अबाउट का क्या मतलब होता है, अबाउट के साथ जो कुछ भी लिखा है उसको माइनस कर दो x में से, तो मेरे पास x माइनस 0 आ गया। ठीक है, rth मोमेंट है तो जौन सा मोमेंट निकालना होता है आपको वही पावर में ले जाते हो, तो x माइनस 0 टू द पावर r आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो मैंने आपको बोला है कि जनरल एक्सप्रेशन याद करो एफ एक्स डी एक्स। ये ज़्यादा आसान लगता है मुझे कि जनरल एक्सप्रेशन याद करके फॉर्मूले को इफेक्टिव टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने एफ एक्स डी एक्स लिया, इंटरवल ए टू दिस ले लिया, तो मेरा फॉर्मूला आ गया x टू द पावर r एफ एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए आपके पास है rth मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन। आर्बिट्ररी ओरिजिन मतलब कोई भी एक नंबर आपको दे दिया गया, कोई भी नंबर दे दिया गया सपोज a, उसके अराउंड आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखो अबाउट के साथ जो कुछ लिखा है पहले x में से माइनस करो, यही सिखा रखा है मैंने आपको फॉर्मूले में। बेटा मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस का चैप्टर देखना, उसके अंदर मैंने ये सब चीज़ें आपको निकलवाई हुई हैं। ठीक है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की प्ले लिस्ट में मिलेगा आपको स्क्यूनेस के चैप्टर में। तो rth मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन x इक्वल टू a लेना है आपको। ठीक है, तो जो भी चीज अबाउट के साथ लिखी है पहले मैंने x में से माइनस कर दी। rth मोमेंट निकालना है तो पावर r ले ली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिर मैंने आपको यही बताया कि जो जनरल टर्म है हमारी एफ एक्स डी एक्स, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो मेरा ये वाला फॉर्मूला बन गया rth मोमेंट का। अब आपको निकालना है, नेक्स्ट क्या निकालना है मुझे, rth सेंट्रल मोमेंट। सेंट्रल मोमेंट क्या होती है बेटा हमारी, अबाउट एक्चुअल मीन x बार। तो अब क्या होगा, अबाउट के साथ x बार है तो अबाउट के साथ x बार है तो x में से x बार माइनस कर दो। rth मोमेंट है तो पावर r ले ली। ठीक है, और फिर एफ एक्स डी एक्स से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर दी a से b के अंदर, सेम चीज़ बिल्कुल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक के फॉर्मूले बहुत आसानी से आपको लर्न हो जाएंगे, प्रोवाइडेड कि इससे पहले आपको इनका मीनिंग मालूम हो कि ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, हार्मोनिक मीन होता क्या है, तभी आप कर पाएंगे। अगर आपको इनके फॉर्मूले याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा हमने सीखा था मीडियन निकालना, हमने मीन मीडियन मोड सब कुछ सीखा हुआ है। मीडियन निकालना है तो किस स्ट्रैटेजी से निकालेंगे, आपको पता है मीडियन क्या करता है, मीडियन डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, देखो एफ एक्स डी एक्स हमारा क्या है, जैसे ए से बी के बीच में डिफाइन है तो मीडियन इसके बिल्कुल बीच में होगा। तो मैं ए से बी में फंक्शन को इंटीग्रेट करूँ और एम से बी के अंदर इंटीग्रेट करूँ फंक्शन, तो वैल्यू बराबर आएंगी। तो मैंने यही लिया, ए से एम एफ एक्स डी एक्स ले लिया और एम से बी एफ एक्स डी एक्स लिया। और ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का ए टू बी पूरा का पूरा फंक्शन इंटीग्रेट करूंगी मैं, ये पीडीएफ है तो मेरा टोटल 1 आना चाहिए। अब इसने आधा आधा डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, दोनों इंटीग्रेशन मेरे हाफ हाफ निकल कर आने चाहिए। तो मैं इनमें से कोई भी एक इंटीग्रल यूज कर लेती हूँ, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हाफ या एम टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हाफ। दोनों में से कोई सा भी इंटीग्रल यूज कर लो, एम की वैल्यू मिल जाएगी आपको, क्योंकि एफ एक्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है आपको, एम की जो वैल्यू मिलेगी वो मीडियन होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए आप क्वार्टाइल्स। अब क्वार्टाइल्स के बारे में आप क्या जानते हैं कि हमारे पास 2 क्वार्टाइल होते हैं, 3 क्वार्टाइल होते हैं, Q1 Q2 Q3, जिसमें Q2 तो मीडियन ही होता है। तो हमारे कौन से मेन क्वार्टाइल बच गए, अब लोअर क्वार्टाइल और
अपर क्वार्टाइल Q1 और Q3। अब आपको पता है कि Q1 क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट्स, सॉरी 1/4 पोर्शन देता है, 25% ऑब्जर्वेशन देता है ना ये। और क्वार्टाइल 3 क्या करता है, 75% डेटा देता है हमारे को। तो 75% के लिए हमारे पास वर्ड क्या होता है, 3/4। ठीक है, तो अब वही स्ट्रैटेजी यूज करेंगे जो मीडियन के लिए कह रहा था कि अगर मेरा लोअर क्वार्टाइल Q1 है तो A से Q1 तक का जो डेटा होगा वो मेरा 1/4 डेटा कवर होगा। मैं करके भी दिखा देती हूँ। देखो ये मेरा Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। ठीक है, ये 25% एरिया कवर करता है, तो ये इतना एरिया जो है ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 1/4। मीडियन हाफ होता है, Q3 आपका कितना है, 3/4 है। तो A से Q1 तक, यहाँ पे A है सपोज और ये B है, A से Q1 तक का एरिया इंटीग्रेट करोगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/4। ठीक है, ऐसे ही A से Q3 तक का एरिया कवर कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। तो हमने कर दिया Q1 से B तक का एरिया आपके पास कितना, सॉरी A से Q3 नहीं लेना, Q1 से B तक का एरिया। ठीक है ना, ये अगर 25% एरिया है तो ये कितना बच गया, 75%। तो हमने क्या स्ट्रैटेजी यूज करी कि Q1 से मैं B तक का ले लूंगी तो मेरे को कितनी प्रोबेबिलिटी मिलनी चाहिए उसकी, 3/4। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है स्ट्रैटेजी यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं कि यहाँ पे बेटा Q3 आएगा। ठीक है ना, क्वार्टाइल 3 निकाल रही हूँ ना मैं, सॉरी Q3 से B तक का एरिया। ठीक है, Q3 से A से Q3 आएगा, ये भी गलती हो रहा है, A से Q3। दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ बच्चों, देखो गलती हो गई है। तो ये देखिए हमारे को ये पता है क्वार्टाइल हमें 75% डेटा देता है। ठीक है ना, देखो इधर ध्यान से देखेंगे, जब हम क्वार्टाइल 1 की बात कर रहे हैं तो क्वार्टाइल 1 के लिए 25% एरिया है। तो ये मेरा A होगा, ये Q1 होगा, ये Q2 होगा, ये Q3 होगा, ये B होगा। तो A से Q1 तक 25% एरिया हुआ, तो मैंने A से Q1 तक इंटीग्रेट किया fx dx, तो 1/4 एरिया आ गया। अब A से Q3 तक का एरिया ले लो। ठीक है, तो A से Q3 तक कितना एरिया कवर हो जाएगा, 75%। तो मैंने यूज कर लिया A से Q3 तक fx dx कितना होगा, 3/4। दिस गिव्स मी अपर क्वार्टाइल। क्लियर। अब देखो डिसाइल निकालने, डिसाइल आपको पता है कितने हिस्से में डिवाइड करता है, 10 हिस्सों में डिवाइड करता है। तो कितने डिसाइल निकल कर आते हैं आपके पास, 9 डिसाइल निकल कर आते हैं। तो हमारी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, A से DR, जैसे R की वैल्यू 1 है तो A से D1 हो गया, तो पहला हिस्सा निकला तो R/10 लिखा है मैंने यहाँ पे, तो R की वैल्यू 1 डाल दोगे, 1/10। अगर आपको D3 निकालना है तो R की वैल्यू 3 डाल दो, तो A से D3 तक fx dx इंटीग्रेट करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 3/10। ऐसे बेटा 5/10, जो भी आपको डिसाइल निकालना है मैंने वो एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख दी है। ठीक है बेटा, A से DR तक का ले लेना। क्लियर। ऐसे ही बेटा परसेंटाइल निकालना है, तो परसेंटाइल हमारे को पता है कि परसेंटेज वर्ड से बना हुआ है, तो ये 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो 99 परसेंटाइल मेरे पास निकल कर आते हैं। तो मैंने एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या ले ली, R/100 ले ली, और यहाँ पर A से PR कर दिया। सपोज कर लो आपको P30 निकालना है, तो A से P30 तक इंटीग्रेट कीजिए और यहाँ पे R की वैल्यू 30 डाल दीजिए, उसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको P30 की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखो, मोड है। इट इज दैट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज मैक्सिमम। आपको पता है मोड वो होता है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारी मैक्सिमम होती है, तो हम अपना मैक्सिमम मिनिमम का प्रिंसिपल लगा लेंगे। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि एफ एक्स जो हमारे को पीडीएफ गिवन है वो गिवन ही एक्स की टर्म्स में है। जब वो फंक्शन है एक्स का तो हमने उसका f' निकाला, पहले उसको 0 डाल के क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए। ठीक है, फिर उन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर हमने डबल डेरिवेटिव निकाल के देखा, अगर हमारा जहाँ पे डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाएगा तो वो हमारा मोड होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम होगा। क्लियर। और ये प्रोवाइडेड इट लाइज इन द इंटरवल ए बी, क्योंकि फंक्शन ए बी से बाहर डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, अब देखो मीन डेविएशन। मीन डेविएशन रिकॉल कीजिए, मैंने क्या सिखाया हुआ मीन डेविएशन की, मीन डेविएशन 2 पॉइंट्स में निकलती है, एक अबाउट मीन या फिर अबाउट मीडियन। और मीन डेविएशन के अंदर आपका फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा एफ मॉड डी अपॉन एन, यही होता था। वेयर मॉड डी क्या चीज थी आपकी, एक्स माइनस मीडियन अगर मीडियन में से निकाल रहे हो, और एक्स माइनस मीन अगर आप अबाउट मीन निकाल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आपको ये पता चला कि मॉड डी क्या है मेरा, एक्स माइनस मीडियन या एक्स माइनस मीन। तो मैंने वही काम किया बेटा, देखो मॉड एक्स माइनस मीन लिख दिया और एफ एक्स डी एक्स से मल्टीप्लाई करके ए टू बी के अंदर इंटीग्रेट कर दिया। और अगर मुझे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालनी है तो मैंने क्या किया, हमारा जो जनरल फॉर्मूला है वो तो यही है एफ एक्स डी एक्स, इसको तो एज इट इज लिख लिया। आपको पता है इसमें एक्स किसकी जगह ले लेता है, एक्स माइनस मीन मॉड की, तो मैंने एक्स माइनस
मीन मॉड ले लिया, या मीडियन है तो मीडियन का ही मॉड ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको सारे फॉर्मूले इसके बहुत आसानी से लर्न हो जाएंगे अगर आपने पहले के चैप्टर्स पढ़ रखे हैं तभी, वरना तो आपके लिए टर्म्स बिल्कुल नहीं होंगी। अच्छा, वेरिएंस देखो, वेरिएंस को निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आप मोमेंट्स निकाल लीजिए, पहले सेंट्रल मोमेंट्स और निकाल लीजिए और उससे निकाल लीजिए म्यू2। म्यू2 क्या होता है, वेरिएंस ही होता है। या फिर आपके पास ये जनरल फॉर्मूला भी है, इसको भी बेटा जरूर याद रखना, ये एक्चुअल में आपका वही है, आपका म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश स्क्वायर। पर वेरिएंस का फॉर्मूला अलग से भी जरूर याद कीजिए, इट इज ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। दोबारा से देखेंगे ध्यान से, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स मतलब मीन और उसका स्क्वायर। ठीक है, ई मतलब क्या है, एक्सपेक्टेशन। मैंने बताया ई के साथ जो कुछ भी लिखा है, जैसे आपको ई एक्स स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो मैं इसका ये वाला फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, ये आपको अच्छे से पता भी होना चाहिए। दोनों फॉर्मूले में एक्सपेक्टेशन के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत रिपीट होंगी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, ई के साथ एक्स स्क्वायर लिखा है ना, तो एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, सॉरी एफ एक्स डी एक्स माइनस ई एक्स क्या चीज है, ई के साथ जो कुछ भी लिखा है वो इंटीग्रेंड बनेगा, एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये ए टू बी। अब ई एक्स का होल स्क्वायर है तो इस पूरे का इंटीग्रेशन निकलने के बाद होल स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, तो वेरिएंस का फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होना चाहिए सब बच्चों को। ठीक, आ जाओ अब क्वेश्चंस देखते हैं। प्रूव दैट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन दिस इन द इंटरवल्स 1 से 2 इज गिवन बाय दिस वन। तो ये देखो बेटा, पहले तो ये पता होना चाहिए गिवन क्या है। देखो कैपिटल एफ, डी ऑफ कैपिटल एफ 6 इंटू 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स है। देखो मैं इस डी एक्स को नीचे उतार लूँ तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, इन द इंटरवल दिस। अब आप रिकॉल कीजिए, इससे पहले वाले लेक्चर में आपको मैंने क्या सिखाया था, कैपिटल एफ सी डी एफ को डिनोट करता है। अगर सी डी एफ को डिफ्रेंशिएट किया जाए तो क्या मिल जाता है हमें, पी डी एफ मिलता है। तो इसका मतलब ये मुझे पीडीएफ की बना, पीडीएफ को मैं स्मॉल एफ से डिनोट करती हूँ तो मैंने स्मॉल एफ लिख दिया। ठीक, तो मेरे को ये क्वेश्चन गिवन है और अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक मीन में आपको पता है ना, एक्स किसकी जगह ले लेता है, लॉग एक्स की। तो आपको पता है मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया, लॉग जी इक्वल टू, देखो बेसिक फॉर्मूला ए टू बी एफ एक्स डी एक्स तो लिखना ही लिखना है। इसमें x की जगह पे क्या आता है, log x आता है। हार्मोनिक मीन होता तो क्या आता, 1/x आता। मीन होता तो क्या आता, x आता। ठीक है, तो ये बातें बस याद रखिए आप, इसके अंदर बेसिक बात याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया बेटा। अब a से b क्या हो गया, 1 से 2 log x एज इट इज, एफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है 6 2 माइनस एक्स एक्स माइनस 1 डी एक्स। बस आप समझ लीजिए कि अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, इसके अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में। तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं बेटा, इसकी क्वाड्रेटिक खोल लेते हैं। देखो 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 है, तो ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस एक्स। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 हो गया ये। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू लॉग एक्स। बस इसे इंटीग्रेट कर लो। कैसे इंटीग्रेट करोगे इसको, देखो बाई पार्ट्स लगानी पड़ जाएगी आपको अब। ठीक है, तो 1 से 2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, इस पूरे को बाहर ले लेते हैं, डी एक्स माइनस 3 1 से 2 एक्स लॉग एक्स डी एक्स प्लस 2 बाहर निकाल लिया, लॉग एक्स डी एक्स 1 से 2। ठीक है, बाई पार्ट्स लगाओ बेटा। आप देखो इधर पहले फर्स्ट वाले में लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे और इसको सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब बाई 3 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, दैट इज दिस। यही होती है आपकी बाई पार्ट्स, सब बच्चों को याद होगी बाई पार्ट्स। ठीक, ये तो पहले वाले का निकला। अच्छा, मैं -6 को अब ले लेती हूँ इसके साथ, तो -6 इंटू -3 हो गया प्लस 18। अब इसके अंदर लगाओ, देखो फर्स्ट फंक्शन फिर से यही रहेगा, सेकेंड ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। क्लियर, ये लो राइट, ये हो गया इसका। अब उधर वाले में लगा देते हैं, ये 2 है और इधर 6 है, 2 6 12 हो गया और बाहर माइनस था तो माइनस रहेगा। अब इसको करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते समय हमें पता है कि log x है तो 1 इंटू लॉग एक्स लिखते हैं हम,
और फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ही रहता है और फर्स्ट का डेरिवेटिव। सिंपल बाय पार्ट्स लगाइए बच्चों, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा, -6, एक्स की वैल्यू डाल दो बेटा 2, तो ये 8/3 log 2, और देखो जब 1 डालूंगी तो log 1 0 हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब ये देखो ये कट गया, इसका x/x³ है तो सॉरी x³/x है तो ये x² बन गया, x² का इंटीग्रेशन करूंगी तो x³/3 आ जाएगा, ठीक है। तो और वो पहले वाले 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 बना देगा, 3 3 जा 9, ठीक है। और इसमें लिमिट लेनी रह गई, अब नेक्स्ट स्टेप लेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा ये अब क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे 4/2 इज 2 log x माइनस log 1 वाला 0 हो जाएगा बेटा। ऐसे इसको देखो ये कट गया, यहाँ पर 1/2 x का इंटीग्रेशन x²/2, ठीक है। और इसके ऊपर अभी मेरी लिमिट लेनी रह गई है, क्लियर। तो जो लिमिट रह गई है वो नेक्स्ट स्टेप में लेंगे। तो -12 आ गया x, तो ये 2 log 2 और log 1 0 हो गया, ये 1 का इंटीग्रेशन x है तो इसके ऊपर भी अभी लिमिट लेनी रह गई, क्लियर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए बेटा, आंसर आ जाएगा -6 8/3 log 2 माइनस x को 2 डाला तो 8/9 आ गया, ठीक है, प्लस 18 2 ज़ा 36 log x माइनस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 18/8 हो गया, ठीक है। और ये x² है तो ये हो गया 4 - 1 3, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा मैंने ये ब्रैकेट खोल दी, ये है यहाँ पर, और ये एक ब्रैकेट हो गई, -12 × 2 log 2 माइनस x को 2 डाला और 1 डाला तो 1 आ गया, ठीक है बेटा। तो इन सब को बेटा अच्छे से सॉल्व कर लेना, ये सारा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे करके। मेरे पास आ रहा है log g, तो मेरा ऊपर से चलता आ रहा था, मैं लिख देती हूँ 4 log 2 प्लस 6 × 19/36, ये बन रहा है, देख लेना बेटा कैसे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन है और ज़्यादा कुछ नहीं है, क्लियर। तो इसको अब आपने सॉल्व करना है, तो देखो log g माइनस 4 log 2 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका 6 6 ज़ा 36 तो 19/6, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, log g माइनस log 2 की पावर 4, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, log g डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, क्योंकि log a/b क्या होता है आपके पास, यहाँ पे सॉरी ये प्लस यहाँ माइनस था तो ये इधर प्लस आ जाएगा, ये इधर प्लस आ जाएगा। अगर log प्लस हो रहे होते हैं दो तो इसका मतलब नंबर मल्टीप्लाई थे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 16g, ठीक है, इज इक्वल टू ये log 16g 2 16g, यस 19/6 आ गया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हो और चाहो तो इस log को इधर लेके e 19/6 भी लिख सकते हैं, क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा करा देती हूँ जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको fx गिवन है बेटा y0 x 2 - x 0 लेस देन x लेस देन हाफ 2 सॉरी, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी है, उसने क्या बोला आपको निकालने के लिए, ठीक है। सबसे पहले बोला है फाइंड y0, ठीक है। अब आप देखो y0 निकालना है तो आपको पता है कि ये PDF है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम पूरा, तो हमारा 1 आना चाहिए, सिंस fx इज़ द PDF, ठीक है। तो इसको पूरे में इंटीग्रेट कर लो, जो भी आपको दे रखा है 0 से 2 के अंदर, ठीक है। तो 0 से 2 में मेरा फंक्शन कितना दिया हुआ, y0 x को अंदर ही ले रही हूँ मैं, 2x माइनस x² dx, इसका इंटीग्रेशन करें तो 1 आना चाहिए, ठीक। तो y0 मैंने बाहर निकाला क्योंकि कांस्टेंट है, 2x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस x² का x³/3, इस पे लिमिट लीजिए, इट शुड कम आउट टू बी 1। तो y0 x² की वैल्यू डाली 4 - 8/3 इक्वल टू दिस, 4 3 ज़ा 12 - 8 4/3, तो y0 कितना निकल कर आ गया मेरा 3/4। तो मेरा बेटा fx बन गया अब 3/4 2x माइनस x × x x², ठीक है। और इंटरवल कितना दिया हुआ है, 0 से x लेस देन इक्वल टू 2,
तो बेटा सबसे पहले अब इन्होंने मुझे बोला है कि फाइंड मीन, ठीक है। ये मेरा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का कि मीन फाइंड करना है। मीन मतलब मुझे क्या फाइंड करना है बेटा, मीन का फॉर्मूला क्या था, e टू द पावर x, सॉरी ex, e टू द पावर नहीं ex। तो कैसे फॉर्मूला बताया, पहले जनरल फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है, a से b के अंदर fx dx लिख लिया। अब ex निकालना है या मीन निकालना है तो आपको क्या लगाना है, x, ठीक है। तो अब इंटरवल दिया हुआ है 0 से 2, ठीक है, इंटू x। अब आपके पास fx कितना बन गया है, 3/4 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मीन मिल जाएगा। तो देखो 3/4, अब 2x स्क्वायर की ब्रैकेट मैंने खोल ली है, 2x स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन 2x³ 3 और माइनस x³ है तो इसका इंटीग्रेशन x 4/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास। तो दिस इज 3/4 2/3 इंटू 8 माइनस 16/4, ठीक है। तो 16/3 माइनस 16 को भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1/3 माइनस 1/4, तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 12, तो 1/12 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना बच्चों। तो ये 4 और ये 4 3 ये कट गया, 1 आ गया। तो मीन मेरा कितना निकल कर आ गया बच्चों, इस क्वेश्चन में 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या निकालने के लिए बोला है इसने, कि आपको निकालने हैं सारे ये β1 एंड β2, कैलकुलेट β1 एंड β2, ये मेरा थर्ड पार्ट है। अब थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, β1 और β2 होते क्या थे, ये दो कॉन्स्टेंट्स थे जो कि फॉर्मूला क्या रखते हैं इनका, देखो मैंने कैसे याद कराया हुआ है। सब बच्चे स्क्यूनेस का चैप्टर रिवाइज करें। देखो β1 के लिए मैंने कहा मोमेंट लिखो, पहले ऊपर दोनों तरफ म्यू म्यू, अब 1 है तो नीचे 2 ऊपर 3, ठीक है, 1 2 3 ऐसे लिखवाया था। फिर 2 है तो पावर 3, 3 है तो पावर 2, ठीक है। तो μ2 की पावर 3 और μ3 की पावर 2, इस तरीके से फॉर्मूला लर्न कराया आपको। तो मुझे ये निकालना है। और β2 का फॉर्मूला कैसे लर्न कराया था, देखो मैंने कहा था β2 2 इवन नंबर है तो इसके फॉर्मूले में सारे इवन मोमेंट्स यूज होते हैं। तो क्या करना है, पहले मोमेंट का सिंबल बनाया, फिर μ2 है तो 4 और μ2 स्क्वायर, ठीक है, यही बताया था। β2 क्या सिखाया हुआ है आपको, एक मिनट सॉरी, μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर, μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर, ठीक है। इसके फॉर्मूले में इवन टर्म्स यूज होती हैं। तो μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर, थोड़ा सा याद करने के लिए देखो β1 और β2 दोनों के डिनोमिनेटर में μ2 की एक्सप्रेशन है, ठीक है। चलिए अब μ1 μ2 μ3 μ4 अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल मोमेंट्स निकालने। अब सेंट्रल मोमेंट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन निकाल लेते हैं। तो हम ले लेते हैं लेट आर्बिट्ररी ओरिजिन बी 0, ठीक है। तो हमने मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकल जाएंगे इससे, लेट आर्बिट्ररी ओरिजिन बी 0, a = 0। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, देखो μ1 डैश का फॉर्मूला क्या है, x माइनस a की पावर r fx dx। कैसे है ये म्यू आर का फॉर्मूला है, सॉरी म्यू आर डैश का, यही है fx dx। मैं दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ, देखो जरा इधर मोमेंट अबाउट a निकालना है, तो मोमेंट वर्ड है और a है, अबाउट के साथ लिखा है जो, तो वो x में से माइनस हो जाएगा। rth मोमेंट निकालना है तो पावर r हो जाएगी, ठीक है। फिर काम वही है fx dx, ठीक है, जिस इंटरवल में दे रखा है। तो पहले मैं rth मोमेंट निकाल लेती हूँ, फिर उसमें 1 2 3 4 r की वैल्यू डाल के बाकी के मोमेंट्स निकाल लूंगी। अब मैंने a ले लिया 0, तो x माइनस 0 टू दी पावर r fx dx, और जो भी आपका इंटरवल है, ठीक है। तो मेरे को दिया हुआ है वैल्यू 0 से 2 के अंदर, और मेरा x की पावर r हो गया, ये fx कितना दिया हुआ है 3/4 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही था। तो पहले मैं इसको इंटीग्रेट कर लेती हूँ, ठीक है। तो 3/4 तो बेटा मैंने बाहर निकाल लिया, ये बन गया 2x r की +1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो r +2, ठीक है। पहले ये हो गया, इसको इंटीग्रेट करो, देखो x r +1 का इंटीग्रेशन r +2/2 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इंटीग्रेशन सब बच्चे कर सकते हैं, राइट, ये आ गया। अब इसमें वैल्यू डाल दो, लिमिट्स डालिए। पहले अपर लिमिट डालेंगे तो 2 × 2r + 2/r +2 माइनस 0 डाला तो 0 हो गया, और इसमें डाला तो r + 3/r + 3 आ गया। क्लियर है बच्चों यहाँ पे।
अब आप ये देखो, ये जो न्यूमरेटर है ये वाला, ये 2r+3 ही है, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो मैंने 2r+3 को तो बाहर निकाल लिया। अंदर कितना बच गया मेरे पास? सिर्फ इतना हिस्सा। अब इसको सॉल्व कर लो जरा सा। ये क्या आ रहा है बच्चों? ये देखो, ये r+3 -r-2 अपॉन r+2 r+3। ठीक है, तो ये कट गया, 3 - 2 1 आ गया, तो 3/4 2। अच्छा, इसको भी मैं थोड़ा ठीक करके लिख लूँ। 2r+3 है तो इसको 2r × 2³ लिख लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ठीक है, तो इसको सॉल्व करूंगी तो देखो ये 2³ क्या बन जाएगा? 8, जो नीचे वाले 4 से कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, तो 6 × 2r अपॉन r+2 r+3 ये निकल कर आ गया मेरे पास। ठीक है, मैं इसको ज़रा नीचे कॉपी कर लूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये 6 × 2r अपॉन r+2 r+3। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें वैल्यूज़ डालो। r को 1 डाला तो μ1 आ जाएगा, तो ये μ1 कितना हो जाएगा मेरा? 6 × 2 r की पावर डाली, सॉरी 1 डाली है। ठीक है, तो r को 1 डाला है, मैं लिख भी देती हूँ, पुट r = 1। तो r को 1 + 2 3, 1 + 3 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो बेटा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, तो r को डाल दीजिए अब आप 2। तो जब मैंने r को 2 डाला तो मेरे पास μ2 कितना आ जाएगा? देखो 6, r को 2 डाला तो 2 2 = 4 हो जाएगा, r को 2 + 2 4, 2 + 3 5। ठीक है, तो ये आ गया 6/5। ठीक है, r की वैल्यू डालिए 3, तो आपके पास आ जाएगा, देखें ज़रा, 6, r की वैल्यू 3 डाला तो 8, 3 और 2 5, 3 और 3 6, तो 8/5 आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? μ3 पुट r = 4, तो μ4 क्या निकल आएगा बेटा मेरा? देखो r को डाला 4 तो 16 × 6 तो ऊपर आ गया, 6 × 16, r को 4 + 2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16/7। अब बेटा ये तो निकले अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन, अब आपको निकालने हैं इनसे सेंट्रल मोमेंट्स। ठीक है, मैंने एक ही क्वेश्चन ऐसा लिया है जिसमें सारा काम कवर हो जाए। तो सेंट्रल मोमेंट्स में आपको पता है μ1 तो हमेशा ही 0 होता है, और μ2 कितना होता है हमारा? μ2 - μ1 स्क्वायर। तो μ2 की वैल्यू मेरी कितनी निकल कर आई है बच्चों? मेरी μ2 आई है 6/5 माइनस μ1 मेरा 1 आया था तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6/5 - 1, तो ये आ जाएगा 1/5। ठीक है, आ गई बात समझ में? और μ3 निकालना है, तो μ3 का फॉर्मूला क्या था? μ3 माइनस दिस। अब बच्चों अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो नोबडी कैन हेल्प इट ना, तो आप पहले जो है फॉर्मूले चैप्टर अगर याद नहीं है तो याद कर लेना। स्क्यूनेस का चैप्टर पहले सुन लेना, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज में भी मिलेगा। ठीक है, तो इसमें वैल्यू डालो बेटा, μ3 माइनस 3, μ2 कितना है हमारा? μ2 आया था 6/5, μ1 1 था, 2 × 1 का क्यूब। ठीक है, तो ये बेटा मेरा μ3 आ जाएगा यहाँ से, तो ये कितना बना मेरा? 3 6 18, -8 - 18 -10/5, यानी कि -2 + 2 0 आ गया। μ4 कितना होगा? μ4 माइनस 4 μ3 μ1 6 आएगा। ठीक है ना, 6 μ2 μ1 स्क्वायर प्लस 3 μ1 की पावर 4, यही फॉर्मूला है। डालो सारी वैल्यूज। μ4 आया 16/7 माइनस 4 μ3 इंटू μ1 प्लस 6 μ2 6/5 था इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 की पावर 4। इसको सॉल्व कर लेना बेटा, ये आ रहा है 3/35। ठीक है, सारे मोमेंट्स निकल गए। अब इनकी हेल्प से क्या निकालेंगे? β1 β2, तो 1 के बाद 2 इधर 3 इधर, ऐसे याद कराया, फिर 2 की पावर 3 और 3 वाले की पावर 2। ठीक है, तो μ3 मेरा कितना निकला? 0 निकला हुआ था। ठीक है, तो β1 की वैल्यू 0 आ गई। अगर β1 की वैल्यू 0 है तो डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन मेरा सिमेट्रिकल आ गया। क्लियर है बच्चों? ये भी पता होना चाहिए था आपको। वो ये भी पूछ सकते थे क्वेश्चन में, कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन।
तो बीटा 2 का फॉर्मूला μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। μ4 की वैल्यू आई है बेटा मेरी 3/35 और μ2 की वैल्यू आई है मेरी, μ2 की वैल्यू थी 6/5 थी ना, तो 6/5 का स्क्वायर। तो बीटा 2 6/5 नहीं थी, 1 थी शायद, 1/5। μ2 चेक करें, 1/5। ठीक है, μ2 डैश, μ2 की वैल्यू थी हाँ 1/5। ठीक है, तो 3/35 और 1/5 ये किया आपने तो 15/7 आ गया। तो ये वैल्यू देख लेना बेटा आपकी कितनी आ रही है, 7 2 ज़ा 14, 5 में से 4 2.1 समथिंग आ रही है। दिस इज लेस देन 3। ठीक है, अगर ये लेस देन 3 है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, प्लेटिकर्टिक। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि बीटा 1 और बीटा 2 के जरिए कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप क्या बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ रहा है आपका, प्लेटिकर्टिक आ रहा है और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। ठीक है ना, तो जैसा भी आपसे जितना पूछा जाए आप उसी के हिसाब से वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्लियर। अब आपसे नेक्स्ट क्या बात पूछी गई है, हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया है वेरिएंस कितना है। ठीक है, तो वेरिएंस क्या होता है आपको पता ही है, वेरिएंस μ2 जो होता है वो मेरा वेरिएंस ही होता है। तो आपकी मैंने क्योंकि मोमेंट्स निकाले हुए तो मैंने वेरिएंस इसी फॉर्मूले से निकाल दिया, वरना मैं एक्सपेक्टेशन वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकती थी। तो μ2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, 1/5। तो मेरा वेरिएंस आ गया 1/5। आपसे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा गया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, तो 1/5 का अंडर रूट ले लेंगे तो 1/√5 ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आ गई। ठीक है बच्चों, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसके बाद फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब खुद सोचो कैसे सिखाया हुआ है, अबाउट के साथ जो लिखा है वो एक्स में से माइनस करो। तो पहले मैंने एक्स में से मीन माइनस किया, मीन मैंने ऊपर निकाल दिया 1। ठीक है, फिर आपको पता है मीन डेविएशन है, अगर ये मीन डेविएशन है तो मॉड आता है। ठीक है ना, तो x - 1 मॉड आ गया। ठीक, fx dx। क्लियर, जो इंटरवल आपको दे रखा है उस इंटरवल में इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये मेरी निकल गई मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है बेटा, तो देखो कैसे निकलेगी। अब मॉड दे रखा है आपको, तो आपको पता है ये रहा 0, ये रहा 2 और बीच में मॉड किसके ऊपर लगा हुआ है, x - 1। तो आपको पता है 1 से लेफ्ट साइड पर नेगेटिव होगा और 1 से राइट साइड पर पॉजिटिव होगा। मॉड x - 1 जो है पॉजिटिव आएगा। तो मैंने इसको दो इंटरवल में ब्रेक किया, 0 to 1 0 to 1 मॉड x - 1 fx dx प्लस 1 से 2 मॉड ऑफ x - 1 fx dx। यही हुआ। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 0 से 1 के अंदर, क्योंकि x - 1 है तो लेफ्ट साइड पे ये नेगेटिव होगा मॉड, तो मॉड x - 1 का नेगेटिव लेंगे तो मैंने साइन अंदर ही चेंज कर दिए 1 - x। fx मेरा है 3/4 2x - x²। ठीक है बच्चों, ये आ गया। ऐसे ही 1 से 2, अब मॉड x - 1 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो x - 1 ही आ जाएगा। fx है 3/4 2x - x² dx। अब बेटा बस इसका इंटीग्रेशन करना है, सिंपल है इंटीग्रेशन, आप लोग कर लेना बेटा इसको खोल के ब्रैकेट्स। तो ये आ जाएगी इंटीग्रेशन आपकी 3/8। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका मोमेंट अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है आपका इस क्वेश्चन में कि फाइंड नहीं शो दैट ऑल ऑड मोमेंट्स आर 0। ठीक है, ऑल ऑड मोमेंट्स आर 0, यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ऑड मोमेंट मतलब मोमेंट है तो म्यू, ऑड की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है 2n+1। तो मुझे ये शो करना है कि म्यू 2n+1 आपका क्या है 0 है। अब म्यू क्या है, सेंट्रल मोमेंट है। सेंट्रल मोमेंट किस पे होती है, अबाउट मीन। तो देखो अबाउट के साथ जो लिखा है वो माइनस करना है x में से, तो x - मीन हो गया। मोमेंट है कौन से वाला 2n+1, तो पावर आ गई 2n+1 और फिर क्या करना है वही काम fx dx से मल्टीप्लाई करो, a से b के अंदर इंटीग्रेट कर दो। ठीक है बेटा, अब ये निकालना है तो a to b, x - मीन आ रहा था मेरा 1 2n+1, fx था मेरा 3/4 मैंने बाहर निकाल लिया, 2x - x², शायद यही था ना, x² × dx। ये अब मुझे इंटीग्रेट करना है। ठीक है बेटा, तो अब देखो इसको इंटीग्रेशन को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ,
x माइनस 1 को t मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, dx इक्वल टू dt। और लिमिट कैसे चेंज, अच्छा a से b की भी लिमिट डाल दो। ये मेरे पास क्या था, 0 से 2, ठीक है। तो अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगी, देखो 3/4। अब t की वेरिएशन देखो, x को 0 डाला तो t आ गया -1, x को मैंने 2 डाला तो 2 - 1 1 आ गया, ठीक है। x - 1 की जगह पे t आ गया, 2x की जगह पे आ गया t + 1, ठीक है। और माइनस x की जगह t + 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 2n + 1, अंदर आ जाएगा 2t + 2 माइनस a² + b² - 2ab, ये आ जाएगा। अच्छा dx की जगह पे dt आ जाएगा। क्लियर, थोड़ा सॉल्व करो बच्चों इसको। ये क्या आ रहा है, ये कट गया तो ये बना 2 - 1 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3/4 - 1 to 1 दिस वन, ये आ जाएगा 2 - 1 - t² dt। नाउ ऑब्जर्व दैट हमारे पास कोई डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। देखो डेफिनेट इंटीग्रल क्या था आपके पास, -a to a fx dx की वैल्यू 0 हो जाती है इफ इंटीग्रेंड जो है f इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है। अब आप खुद देखो ये फंक्शन क्योंकि पावर ऑड है इसकी, 2n + 1 ऑड की रिप्रेजेंटेशन है, तो ये तो ऑड है। और ये 1 - t² क्योंकि इसमें मैं t को -t कर दूंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये इवन है, ठीक है। तो मेरे पास ऑल टुगेदर ऑड और इवन मल्टीप्लाई होके क्या दे रहे हैं, ऑड फंक्शन। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इंटीग्रैंड इज एन ऑड फंक्शन ऑफ t। पता है ना सबको ऑड फंक्शन क्या होता है, f ऑफ माइनस, मतलब x की जगह -x करते हैं तो बाहर आ जाता है, ठीक है ना, यही सिखा रखा है ना आपको। तो यहाँ पे आप t की जगह -t करोगे तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेंड इज एन ऑड फंक्शन। क्लियर, तो आपके पास इंटीग्रेशन ऑड फंक्शन है, दिस इम्प्लाइज जो टोटल इंटीग्रल आपका ऊपर निकला है वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको यहाँ लिख देती हूँ, ऐसे रीजन बना देती हूँ बिकॉज, ठीक है। तो इंटीग्रेंड ऑड फंक्शन है तो आपके पास 0 आ गया ये पूरा। तो मेरे को पता चला मेरे सारे ऑड मोमेंट्स क्या निकल कर आए हैं, इसमें 0 निकल कर आ गए, ठीक है बच्चों। अब देखो आपसे पूछा गया है नेक्स्ट फाइंड मोड, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें आपको करा देती हूँ मैं। तो fx है आपके पास 3/4 2x - x² था या x³ था बच्चों, 2x - x² था ना, यस 2x - x²। मोड निकालना है। अब मोड के लिए मैंने कहा था मैक्सिमम मिनिमम लगाओ, क्यों, क्योंकि मोड कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वेयर द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, ठीक है। तो f' निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 3/4 2x का 2 - x² ये आ जाएगा। तो f' को आप 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 - 2x = 0 यानी कि x = 1, ठीक है। अब f" निकालना है आपको, तो f" क्या हो जाएगा बेटा मेरा, 3/4 - 2x का -2 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब fx इज मैक्सिमम एट x = 1। तो मेरा मोड क्या निकल कर आ गया, x = 1। तो मोड इज 1, ठीक है। तो मीन भी निकाल लिया, मोड भी निकाल लिया आपने, सब चीज़ें निकाल ली। लास्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या है, फाइंड मीडियन। देखो आप चाहें तो एक तरीका तो यही है आपके पास कि सिंस द, ये क्या है, सिंस द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, निकला था आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल, सिंस द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, इसका मतलब मीन मीडियन और मोड तीनों बराबर हैं, ठीक है। हमने मीन ऊपर निकाल लिया था 1, तो हम चाहते तो मोड को भी डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है। तो इसका मतलब मीडियन भी आपके पास 1 होगा, ठीक है। बट मेरे को आपको हर एक क्वेश्चन में तो सिमेट्रिकल नहीं होगा ना, मुझे आपको मीडियन निकालना भी सिखाना है, ठीक है। तो अनदर मेथड ऑफ फाइंडिंग मीडियन इन दिस क्वेश्चन, जो हर एक क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, अनदर मेथड फॉर मीडियन, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन करेंगे। देखो मैंने क्या सिखाया है, मीडियन 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, तो a to m fx dx और m to b fx dx हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर a क्या है, 0, m मैं मीडियन मान के चल रही हूँ, fx मेरा क्या था, 3/4 2x - x² इंटू dx। मैं कोई भी एक इंटीग्रल यूज कर लो, तो मैंने ये 1/2 आएगा, सॉरी,
ठीक है, 1/2 में डिवाइड करता है, तो यहाँ पे भी 1/2। क्लियर? इसको सॉल्व कर लो बेटा और m की वैल्यू निकाल लो। देखो कैसे सॉल्व होगा। 3/4 2x का इंटीग्रेशन 2x² 2 x² का x³ 3 0 to m, आप उसकी लिमिट ले लें। ठीक है, तो लो लिमिट लो। 3/4 x की डाली m² m³ 3 और बाकी का 0। सॉल्व कर लो इसको, तो ये कितना आ जाएगा देखो। 3/4 3m² माइनस m³ अपॉन 3 इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो ये m को कॉमन निकाला तो 3m m² निकल जाएगा, इनफैक्ट कॉमन m² को कॉमन निकाल दिया तो 3 माइनस m इज इक्वल टू 2 आ गया। अच्छा, कॉमन निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो ये क्या बन गया 3m² माइनस m³ माइनस 2 इक्वल टू 0, या फिर आप लिख लीजिए m³ माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब बेटा क्यूबिक इक्वेशन है तो एक रूट आपको हिट एंड ट्रायल निकालना पड़ेगा, तो आप ये याद रखना। देखो इधर 0 है, इधर 2 है, मीडियन इसके बीच में ही कहीं पे होगा, क्योंकि इंटरवल 0 से 2 दे रखा है तो मीडियन बीच में ही कहीं है। तो 0 से 2 के बीच का कोई नंबर देखो, तो पहले तो 1 ही ट्राई कर ले बिल्कुल। तो m को 1 डाल के देखो जरा इसमें, 1 माइनस 3 प्लस 2, यस 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो m माइनस 1 तो एक फैक्टर बन गया, बाकी यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 होगा। अब उसको निकालने के लिए मैं क्या सिखाती हूँ आपको, सिंथेटिक डिवीजन लगाओ। देखो यहाँ पे m³ लिखा, फिर हमारे पास m² है नहीं आएगा, m³ के बाद m², एक एक पावर कम करते जाओ, फिर m और फिर कांस्टेंट। ठीक है, अब आपको क्या इक्वेशन दी हुई है, m³ का कोफिशिएंट कितना है 1, m² है नहीं तो 0, m का कोफिशिएंट -3 और कांस्टेंट 2 आ गया। ठीक है, अब जो आपका रूट आया वो यहाँ लिखोगे इस कॉर्नर पे, तो मेरा रूट आया 1, तो मैंने 1 यहाँ लिख दिया। अब देखो पहले जो पहला नंबर है वो एज इट इज कॉपी, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 1। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 0 प्लस 1 1। अब इस 1 को फिर से रूट से मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 1 1 आ गया। इन दोनों को फिर से ऐड कर दो, तो -3 प्लस 1 -2। -2 को फिर से 1 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो -2 आ गया, माइनस इन दोनों को ऐड कर दिया तो 0 आ गया। यही सिंथेटिक डिवीजन सिखाई है, द वर्ड इज सिंथेटिक डिवीजन। इससे बेटा पूरी लॉन्ग पॉलिनोमियल वाली डिवीजन से हमारा पीछा छूट जाता है, इसलिए इसको सीख लीजिए। कॉलेज लेवल पे आने के बाद ये बहुत अच्छे से चाहिए होती है, मेरे हर लेक्चर में कहीं ना कहीं यूज भी हो जाती है। ठीक है, अब क्या करो, एक एक पावर कम कर दो। देखो ये m³ के नीचे आ जाएगा m² के नीचे m आ जाएगा, m का बन जाएगा कांस्टेंट। तो ये मेरा क्या बन गया देखो, 1m² 1m और -2, तो m² प्लस m -2। ठीक है, ये आएगा पॉलिनोमियल पूरा डिवाइड करके। तो अब इसको डालोगे 0 तो बेटा m इक्वल टू 1 आ जाएगा, और इधर से आ जाएगा m² प्लस m -2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आप डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर लेना, ये आपको ये वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो दिस डज नॉट लाई, ये देखना पड़ेगा आपको इंटरवल में लाई कर रहा है कि नहीं। दिस डज नॉट लाई इन द, क्योंकि देखो ना √3 है, आप 1.73 इसमें ऐड करोगे तो 2.73 बन जाएगा। तो दिस डज नॉट लाई इन द इंटरवल 0 to 2। ठीक है, सो द ओनली परमिसिबल वैल्यू फॉर द मीडियन इज 1, तो मीडियन आ गया 1। ठीक है, और यही आना चाहिए था हमारा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल था। तो मीन मीडियन मोड मैंने तीनों निकलवाने सिखा दिए, फॉर्मूले से भी, और प्रॉपर्टी अगर आप सिमेट्रिकल की यूज करोगे तो उससे भी निकल गया आपका। एक बेटा लास्ट देख लेते हैं, हार्मोनिक मीन नहीं निकाला हमने, ज्योमेट्रिक मीन तो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल लिया था, तो हार्मोनिक मीन और सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा हार्मोनिक मीन के लिए मैंने आपको बताया x की जगह कौन ले लेता है 1/x, तो आपका फॉर्मूला बन गया 1/x fx dx, और इंटरवल हो गया a से b। पर आपको पता है कि हार्मोनिक मीन में एक रेसिप्रोकल और होता है, तो मैंने वो नहीं लिया, तो इसलिए मैंने 1/h लगा दिया फॉर्मूले में। ठीक है, तो अब 0 से 2 1/x, fx कितना था 3/4 2x माइनस x² dx। बस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3/4 0 to 2, ये आ जाएगा सिंगल x बच जाएगा ना, x² है तो 2 माइनस x dx, और आसान इंटीग्रेशन हो गया इसमें। तो 3/4 2 की जगह 2x माइनस x की जगह x²/2 0 से 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3/4 2 2 ज़ा 4 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 माइनस 2 2 3/2 आ गया। तो 1/h अगर 3/2 है तो h कितना आ जाएगा बच्चों मेरा 2/3। ठीक है, तो दिस इज माय हार्मोनिक मीन। क्लियर?
तो बेटा मैंने जितने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन और स्क्यूनेस आपको पढ़ाए थे मैंने सारे आपको करा दिए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में सारा समझा दिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा क्वेश्चन होगा तो एफएक्स चेंज हो जाएगा और इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगी, उसके अंदर करने का तरीका यही रहेगा। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। मैं आपको बेटा डिस्क्रीट के ऊपर भी काम करा चुकी हूँ और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे 2 लेक्चर्स बना चुकी हूँ। दोनों बहुत अच्छे से पढ़ लेना, तो आपको जितने क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में सारे आते होंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहें बच्चों। ऑल द बेस्ट।